सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़ैशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मगर खातून को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया गया। कराची में 3 साल की जद्दोजहद के बाद 57 साला खातून को इंसाफ मिल गया। सेशन अदालत ने नादरा को शनाख्ती कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। कोर्ट में खातून रूबी को 3 साल बाद इंसाफ मिल गया। खातून को मरहूम शोहर और बच्चों के नादरा के दस्तावेजात के बावजूद नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया गया था। खातून का कहना है कि शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेरा बच्चों का सबका घर में सबका कार्ड है, मेरा शोहर का बुट्टू का टाइम का कार्ड भी मेरा पास मौजूद है, और नादरा वाला सुनते नहीं है, मुझे भगाए देते वहाँ से। मैं नौकरी करते, मेरा नौकरी छूट गई है। खातून के वकील का कहना था कि नादरा का शहरियों के साथ अमूमी रवैया परेशान कुन है। खातून की शादी का नादरा का सर्टिफिकेट, मरहूम शोहर और बच्चों के शनाख्ती कार्ड अदालत में पेश किए गए। नादरा को जज साहब ने ये मतलब डायरेक्शन दी थी कि सबके शनाख्ती कार्ड है उसको जारी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शनाख्ती कार्ड जो है नादरा ने जारी नहीं किया। वकील का मजीद कहना है कि अदालती हुक्म के बाद भी अगर शनाख्ती कार्ड जारी ना किया गया तो तौहीन अदालत होगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 7 दिन खोलने का ऐलान कर दिया है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा दाखिला सिंध ने ये फैसला किया है। सूबे भर में शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 7 दिन खोलने का ऐलान किया गया है, जबकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ KDA का एक्शन जारी है। कुरंगी टाउन में बने गैर कानूनी शादी हॉल्स मिसमार करने के लिए ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद शादी हॉल्स मिसमार कर दिए गए। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन। रिफाई और रिहायशी प्लाटों पर कायम जिला कुरंगी के 4 शादी हॉल मिसमार कर दिए गए। KDA ने 44 ऐसे शादी हॉल्स की फहरिस्त तैयार की है जो गैर कानूनी हैं। ऑपरेशन कुरंगी सेक्टर 36E में किया गया, जहां 1000 गज के रफाई प्लॉट पर शादी हॉल तामीर किया गया था। डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात KDA शमसी सिद्दीकी का कहना था कि पूरे शहर में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वो जो पहले लिस्ट थी उसमें नहीं था, जो अभी बाद में एक्सचेंज हमें अभी जो लिस्ट दी है उसमें इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे अपने सोर्सेज, अपनी टीम होती है, उसने सोर्सेज दिए, हमने उसको जब किया यहाँ आकर हमने देखा कि हमने उसको डिमॉलिश किया। जो इस तरह बहुत से हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। KDA हुक्म के मुताबिक शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। कुरंगी के बाद शहर के दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन होगा। कैमरामैन नोमान सईद के साथ नवेद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में एक बार फिर बोरी माफिया सरगर्म हो गया। सीवरेज के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मिट्टी और बजरी से भरी बोरियां लाइनों में फंसाई जाने लगी। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, शहर में बोरी माफिया जो है वो एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का जो निज़ाम है वो मफलूज करने के वाक़यात भी बढ़ने लगे हैं, जिसमें शरपसंदों की जानिब से मिट्टी और बजरी से भरी बोरियां सीवरेज लाइनों में फंसाने जाने के वाक़यात जो सामने आए हैं। सुरजानी टाउन की सीवरेज लाइनों में फंसाए जाने वाली मुतअद्दिद बोरियां और वाटर बोर्ड के अमले ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद निकाल ली हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कहना है कि निकासी आप का जो निज़ाम है अब बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि लाइनें चौक होने और धंसने के वाक़यात के सबब वाटर बोर्ड को शदीद माली नुकसान का भी सामना मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मेगा करप्शन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब पर तनकीद करने वाले अपनी तवानाइयाँ रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें। बदउनवान अनासिर से लूटी रकम खजाने में जमा कराना तरजीह है। चेयरमैन नैब ने कहा कि 1230 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मेगा करप्शन केसेस की जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। नैब लूटे गए 714 अरब रुपये बरामद कर चुका है। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 13वें रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे चेयरमैन स्टील मिल्स के घर के बाहर धरना जारी रहेगा। मोहसिन सयाल की रिपोर्ट देखिए।
स्टील मिल के जबरी बरतरफ मुलाजमीन छोटे बच्चों और अहले खाना समेत सर्दी में खुले आसमान तले दिन रात चेयरमैन स्टील मिल हाउस के बाहर गुजार रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, कोई वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आता, हम बैठे रहेंगे। मुलाजमीन का कहना है अब यही हमारा घर है। जब तक जबरी बरतरफ मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाता, उनकी सैलरीज शुरू नहीं की जाती, स्टील मिल को चलाने का ऐलान नहीं किया जाता, हम तब तक यहाँ मौजूद रहेंगे। मोहसिन सयाल, 24 न्यूज़, कराची। चीन की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कैंसिनो ने पाकिस्तान को 2 करोड़ खुराकों की पेशकश कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर और कम कीमत में वैक्सीन फराहम करेगी, जिसकी मंजूरी के लिए पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को दरख्वास्त जमा करा दी गई है। चीनी कंपनी पाकिस्तान में मकामी दवासाज कंपनी के इश्तराक से वैक्सीन फराहम करेगी। मकामी दवासाज कंपनी के तकनीकी मुआवन हसन अब्बास सहीर के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीन की पैकिंग से खरीदारी की लागत में 25% तक कमी आएगी। चीन की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कैंसिनो ने पाकिस्तान को 2 करोड़ खुराकों की पेशकश कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर और कम कीमत में ये वैक्सीन फराहम करेगी। गेंदे के फूल माहौल की रंगीनी और खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। शहर कायद को इन्हीं दीदाजेब फूलों से सजाने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों का शहर कराची सिर्फ जगमगाता ही नहीं बल्कि महकता भी है। शहर की रौनकों में इजाफा करने के लिए फेयर हॉल में मैरीगोल्ड फेस्टिवल सज गया। रंग, खुशबू, खूबसूरती और नरमुनासिक एहसास का ख्याल आते ही जहन में फूलों का ख्याल उभरता है। गोल्डन, नारंगी, पीले और सफेद फूलों से सजा पार्क शहरियों को दावत नजारा पेश कर रहा है। कोरोना वबा की सूरत हाल के बायस फैली खौफ की फिजा में फूलों की इस नुमाइश का इनेकाद शहरियों के लिए किसी खुशगवार तफरीह से कम नहीं। कराची का पहला मैरीगोल्ड फेस्टिवल है जो कि कराची में मुनक्किद हो रहा है और इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि इसको एक रूटीन बनाया जाए, हर साल किया जाए, क्योंकि गेंदे के फूल के वैसे ही बहुत फ़वाइद हैं और लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो हम एक अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं लोगों को कि आएँ ज़रा देखें कि हाउ इट लुक्स। गेंदे के फूलों की मुख्तलिफ इक़साम के 1 लाख से जायद पौधे 3 रोज़ा नुमाइश का हिस्सा हैं। बेरंग माहौल को खूबसूरत बनाते ये रंगारंग फूल न सिर्फ आँखों को भले मालूम हो रहे हैं बल्कि माहौल को भी मुअत्तर कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। मौसम का अहवाल आपको बताएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को है। खिता पोठोहार, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और गुजरात में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, खानेवाल, साहिवाल और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश की भी तवक्को है। खताती मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती विरसा है। जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनियों में ये फ़न भी गुम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहम्मद आसिम जैसे खत्तात इस फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। खताती का फन इल्म से ज्यादा अकीदत का तकाजा करता है। यही वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खताती के दिलदादा अफराद की कमी नहीं। मोहम्मद आसिम उर्दू और अरबी खत कैनवस पर उतारने में महारत रखते हैं। मैं कोशिश है कि मेरा पाकिस्तान में ना ये चीज़ जारी रहे, क्योंकि लड़के अब जो है ना इस फील्ड में नहीं आ रहे। अब हाथ का जो काम होता है एक तो वो पायदार होता है, अब फास्ट हो गया, मॉडर्न दौर आ गया है। खताती में दिलचस्पी लेने वाले मानते हैं कि इसकी गहराई में उतरे बगैर महारत नहीं हासिल की जा सकती। हमारा दौर था जब कलम दुआ चलती थी, लिखने का भी शौक था, पढ़ने का भी शौक था। अब तालीम का फुकदान है। इस पेशे के हवाले से या शौक के हवाले से कोई भी इधर नहीं आता। मोहम्मद आसिम का शिकवा है कि इस फन को जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। खताती और कैलीग्राफी की तारीख सदियों पुरानी है। दौरे हाजिर में बहुत से फनकार पहचान ना मिलने की वजह से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। लाहौर में हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। आखिरी रोज़ इज्तिमाई दुआ कराई गई।
उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन ने मज़ार पर हाजिरी दी और मन्नतें मांगी। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखिए। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज चादर पोशी से हुआ था। खवातीन और बच्चों समेत ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। महफिल नात में अकीदत के नजराने पेश किए गए। तकरीबात के आखिरी रोज मुफ्ती कैसर नईमी ने मुल्की सलामती इस्तेहकाम और कोरोना वायरस से निजात के लिए खसूसी दुआ करवाई। बारी ताला तलावत कलाम पाक हुई, नाते रसूल मकबूल हुई। ए मेहरबान रब बयानात हुए, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मेहरबान मौला हमारे प्यारे मुल्क में तमाम मसालों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। किए गए थे। हैदराबाद में मक्की शाह के करीब रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। बोगियां यार्ड से शिफ्टिंग के दौरान उतरी, ताहम हादसे के बाद ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त फिलहाल मुअत्तल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद में मक्की शाह के करीब रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। बोगियां यार्ड से शिफ्टिंग के दौरान उतरी। हादसे के बाद ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त फिलहाल मुअत्तल है। अरबों रुपए करप्शन के टेडाब केस में मुलजिमों की मजीद जायदादें सामने आ गई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, बताएगा क्या इंकशाफात हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये टेडाब केस में जो करप्शन पर FIA तहकीकात कर रही थी, इसमें FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें अब्दुल कादिर और भोला समेत कई अफराद को नामजद किया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल रऊफ शेख का कहना है कि केस में कई अहम सियासी शख्सियात भी ज़ेर तफ्तीश हैं, जबकि केस के मरकजी मुलजमान में डिप्टी डायरेक्टर टेडाब मोहम्मद शकील और मुख्तलिफ कंपनियों के अफराद को भी नामजद किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट की मद में कई जाली इफार्म्स भी बनाए गए और जाली इफार्म्स के जरिए एक्सपोर्ट की मालियत 515 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है, जो पाकिस्तानी 35 अरब रुपए के लगभग है। इस हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं, तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो मुलजमान है, कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में 2000 गज की जमीन भी खरीदी गई। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के बड़े टेक्नोलॉजी के इदारों की ताकत को महदूद करने की हिकमत अमली बना ली। यूरोपीय यूनियन कानून साजों ने अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक और गूगल के सरबराहों को 1 फरवरी की समाअत का दावतनामा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट आइंदा चंद माह में यूरोपीय कमीशन की जानिब से दी गई तजावीज़ पर राय देगी, जिसके मुताबिक अमरीकी टेक्नोलॉजी के इदारों को झूठी खबरों और नुकसानदेह मवाद से निपटने का पाबंद बनाया जाएगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बड़ा जुर्माना आयद किया जाएगा। शामिल करें। पाकिस्तान टीम की टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे दिन भी तैयारियां जारी हैं। 4 घंटे तक सख्त ट्रेनिंग सेशन हुआ। मिसबाउल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और वकार यूनुस ने खिलाड़ियों की भरपूर रहनुमाई की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। बड़ी टीम के खिलाफ तवील अरसे बाद मुकाबला, तैयारियां भी बड़ी। कौमी टीम ने दूसरे दिन भी 4 घंटे से जायद तवील प्रैक्टिस सेशन किया। हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और सकलैन मुश्ताक ने बॉलर्स और बल्लेबाजों की रहनुमाई की। बल्लेबाजों को मैच तर्ज की स्लिप्स लगाकर बैटिंग कराई गई। कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, आबिद अली ने लंबी बैटिंग की। अजहर अली ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम एडवांटेज हासिल है। पाकिस्तान काफी अरसे के बाद एक बड़ी टेस्ट नेशन जो है वो पाकिस्तान टूर पे आई है, तो हम सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। होम ग्राउंड का जो ख्वाहिश होती है टीम की। बैट्समैनों को मुख्तलिफ टारगेट दिए गए। फास्ट बॉलर ने तेज बॉलिंग के साथ लाइन लेंथ पर बॉलिंग की। स्पिनर्स ने भी जगह पर बॉलिंग की मशकें की। टीम प्रैक्टिस के दौरान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में नमाज जुमा की अदायगी की। प्रैक्टिस के दौरान नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। स्टेडियम आने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद थे। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद की रिहायशी बाहिम्मत खातून नरगिस गुलजार ने मिसाल कायम कर दी। वो अपना फूड पॉइंट चला रही हैं और पूरे खानदान को सपोर्ट कर रही हैं। ये है मंसूराबाद की रहायशी 35 साला नरगिस गुलजार, जिन्होंने अपने जोरे बाजू पर मार्केट में S&N के नाम से फूड पॉइंट बनाया, जहां लोगों को चटपटे खाने मिलते हैं। वहीं नरगिस अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर रही है। नरगिस के 4 बच्चे हैं, जिन्हें वो तालीम दिलवा कर अच्छा शहरी बनाना चाहती है। बाहिम्मत खातून का कहना था कि पहले वो पार्लर चलाती थी, लेकिन लॉकडाउन में उनका काम ठप हो गया, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खाने का काम शुरू कर दिया। फूड पॉइंट बनाने का मेरा एक ख्वाब था बड़ी देर से, लेकिन पॉलर की वजह से मैं उसको टाइम नहीं दे रहे थे। अब जो है पॉलर का काम थोड़ा स्लो हो गया कोरोना की वजह से,
अब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अपना मैं दूसरा शौक भी पूरा कर लूँ इसको, तो इसको मैं अब चला रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फूड पॉइंट का आगाज किया, जिसे वो सुबह 11 बजे से रात 7 बजे तक चलाती हैं। और इस बुलेटिन से इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।